डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन 5 से हम आज बनवाएंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और इस एक्सरसाइज का 1 से 4 तक क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। जिन स्टूडेंट का ये छूट गया है, थ्योरी छूटा हो या फिर सॉल्यूशन छूटा हो, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट का, थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है 12th क्लास का, वो उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो सॉल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट का नाम है मैट्रिक्स, एनसीईआरटी मैट्रिक्स सॉल्यूशन क्लास 12। इस नाम से आपका प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है लगातार मेरे सारे वीडियोज देखते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो वेरीफाई करना है। ये एक फार्मूला है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस फार्मूला को हम लोगों को वेरीफाई करना है, जांचना है कि ये सत्य है कि नहीं। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 5 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और दोनों क्वेश्चन में ये फार्मूला वेरीफाई करना है, दोनों में अलग अलग वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन फर्स्ट में देखते हैं, ए बी के लिए ये फार्मूला वेरीफाइड है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में आपका ब्रैकेट के अंदर ए इंटू बी है, तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे। तो यहाँ पर सामने ये आंसर फर्स्ट है, तो ए और बी तो सामने हाईले है, सीधे हम यहाँ मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के टाइम में रो से कॉलम में होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो मैट्रिक्स पहले आया है इसका रो फर्स्ट रो लेंगे और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। यानी हमको ए का फर्स्ट रो यानी 1 से हमको बी के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में -1 से होगा, तो 1 इंटू -1, बीच में गैप रहेगा। फिर इसी रो से, फर्स्ट रो से ही अब सेकेंड कॉलम में होगा, बीच में गैप रहेगा। तो 1 से 2 में, तो 1 इंटू 2, फिर गैप रहेगा। फर्स्ट रो से अब थर्ड कॉलम में, यानी 1 इंटू 1। फर्स्ट रो का काम हो गया, तीनों कॉलम में हम लोग बारी बारी से कर लिए। अब सेकेंड रो को लेते हैं, -4 है और सेकेंड रो से हमको फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, बीच में गैप भी रखना है। -4 से -1 में, तो -4 इंटू -1, फिर गैप। -4 से 2 में, तो -4 इंटू 2, फिर -4 से 1 में, तो -4 इंटू 1। सेकेंड रो का काम हो गया। अब आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो से भी तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है और ये प्रोसेस दोहराना है, ऊपर वाला प्रोसेस। 3 से -1 में, 3 इंटू -1, गैप। 3 से 2 में, 3 इंटू 2, 3 से 1 में, तो 3 इंटू 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो देखिए, ये तो हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये हो गया -4, ये हो गया -3, ये हो गया 6
और ये हो गया 3। तो A इंटू बी हमको निकल गया, A इंटू बी हमको निकल गया। फिर LHS में A इंटू बी का होल ट्रांसपोज है, तो हम लोग LHS तैयार करते हैं इजकल टू, यानी हमको A इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। यानी ये जो मैट्रिक्स आया है A इंटू बी, उसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि फर्स्ट रो को हमको फर्स्ट कॉलम बनाना है, यानी R1 को C1 बनाना है, -1 2 1। फिर सेकेंड रो को R2 को C2 बनाना है, तो 4 8 -8 -4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है, यानी -3 6 और 3। तो इस तरह से जो है आपका LHS तैयार हो गया। अब हमको RHS पर जानना है। B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज है, तो RHS पहले लिखते हैं, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स B है, इसको ट्रांसपोज करके लिखिए, यानी रो को कॉलम में चेंज करके लिख दीजिए। एक ही रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देना है, यानी -1 2 1 -1 2 1। ये क्या निकला? ये निकला B का ट्रांसपोज। बीच में इंटू है तो यहाँ हमको इंटू लिखना है, और A का ट्रांसपोज, ये तो आपका दिया ही हुआ, इसको ट्रांसपोज करके लिखना है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो 1 हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाना है, गैप रहेगा बीच में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है। आपने देख लिया B का ट्रांसपोज ये है और A का ट्रांसपोज ये है, और दोनों को हमको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करने के टाइम में पुनः जो है ये फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से 1 में, तो सीधे जो है ये -1 हो गया। फिर गैप -1 से -4 में, तो आपका 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और -1 से 3 में तो -3 हो गया। ठीक है। अब सेकेंड रो को लेते हैं। सेकेंड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करा के इनके नीचे क्रमशः लिखना है। तो 2 में 1 से होगा तो ये 2 हो गया, 2 से -4 में होगा तो -8 हो गया, 2 से 3 में होगा तो 6 हो गया। अब 1 को लेते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो से फिर इन तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 से 1 में तो 1 हुआ, 1 से -4 में तो -4 हुआ, 1 से 3 में तो 3 हुआ। तो ये आपका RHS तैयार हो गया है ना। अब देखते हैं कि LHS जो आया है और RHS जो आपने प्राप्त किया है, क्या वो दोनों इक्वल है? तो उसको कंपेयर कीजिए। -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3। तो ये पूरा LHS RHS के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला वेरीफाइड हो गया है ना। हेंस अब लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, LHS इजकल टू RHS वेरीफाइड है। ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि LHS का जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है और RHS में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है वो सेम टू सेम है। तो आपका ये फार्मूला जो है वेरीफाइड हो गया। यानी A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो गया, यानी LHS RHS के बराबर हो गया। तो आपका वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन
बन गया, 1 नंबर बन गया। अब हमको 2 नंबर बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन 5 का 2 हम बनाएंगे। फाइव का 2 नंबर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें भी यही फार्मूला वेरीफाइड करना है। तो हम पहले a इंटू बी पहले निकाल लेते हैं। तो a यहाँ पर है, सो लिख दिया जाए a की जगह पर 0 1 2, a की जगह पर हो गया, इंटू b की जगह पर वो वाला जो है मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 5 7, 1 5 7। अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई करा दीजिए। रो से कॉलम में होगा तो 0 से 1 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 से 5 में होगा तो फिर 0, 0 से 7 में होगा तो फिर 0। अब 1 से करते हैं। वैसे तो 0 से सब में हुआ, तीनों कॉलम में हुआ तो 0 0 0 हो गया। अब सेकेंड रो यानी 1 को लेते हैं और तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 से 1 में तो आपका 1 हुआ, बीच में गैप रहेगा। 1 से 5 में तो 5 हुआ, और 1 से 7 में तो 7 हुआ। अब आते हैं 2 पर, थर्ड रो में है। थर्ड रो को हम लेते हैं और फिर C1 C2 C3 में हम नीचे बारी बारी से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं। 2 से 1 में हुआ तो 2 हो गया, 2 से 5 में तो 10 हो गया, 2 से 7 में तो 14 हो गया। a इंटू बी आपका निकल गया। अब हम a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे LHS। तो आपका LHS इज इक्वल टू a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स आपका आया है इसी को ना ट्रांसपोज कर देना है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है 0 0 0। फिर सेकेंड रो को 1 5 7 को खड़ा कर दीजिए 1 5 7। थर्ड रो को यानी R3 को 2 10 14 को भी खड़ा कर दीजिए 2 10 14 हो गया। तो आपका LHS निकल गया। अब हम आते हैं RHS पर। RHS पर तो RHS में है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज RHS हो गया। तो ये B वाले को आप ट्रांसपोज करिए के लिख दीजिए, क्योंकि बोर्ड पर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट रो है R1, उसको फर्स्ट कॉलम C1 बना दीजिए 1 5 7 हो गया, 1 5 7 हो गया। B का ट्रांसपोज हो गया इंटू A का ट्रांसपोज। ये 0 1 2 था तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये 0 हो गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो 1 हो गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये 1 0 1 2 इस तरह से हो गया, है ना। B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ये है और A का ट्रांसपोज A है। अब इनको हमको मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट रो हम 1 लेते हैं तो फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करा करके लिख देंगे। 1 से 0 में तो ये 0 ही हो गया, बीच में गैप रहेगा। 1 से 1 में तो ये 1 हो गया, 1 से 2 में तो ये 2 हो गया। अब लेते हैं R2 को, सेकेंड रो को लेते हैं 5 वाले को और उससे फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 में 0 से तो ये 0 हो गया, 5 से 1 में तो ये 5 हो गया, 5 से 2 में मल्टीप्लाई 10 हो गया। फिर आप 7 कर लीजिए, 7 से 0 में तो 0 ही हो गया, 7 से 1 में तो 7 हो गया, 7 से 2 में 7 2 जा 14। तो ये आपका RHS तैयार हो गया। RHS आपका तैयार हो गया। अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे कि LHS में जो आपका आया है मैट्रिक्स, है ना, वो क्या RHS में मैट्रिक्स जो आया है उसके बिल्कुल सेम टू सेम है। 0 0 0 1 5 7 2 10 14 सेम टू सेम है। इसका मतलब है यहाँ पर उसका रिजल्ट लिखते हैं हेंस। इसीलिए आपका जो है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज
होल ट्रांसपोज इक्वल हुआ बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये जो है इसका मतलब LHS बराबर RHS, तो ये वेरीफाइड हो गया है ना। तो ये जो फार्मूला है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फार्मूला जो है ये दोनों 1 और 2 दोनों क्वेश्चन के लिए आपका ये वेरीफाइड हो गया, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 नंबर पर। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर है, क्या कह रहा है। कह रहा है 6 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर है, करना है, वेरीफाई करना है। यानी ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब जो है आपको ये फार्मूला वेरीफाई करना है। जानते हैं ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का ये कंडीशन है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए खुद आई के बराबर हो जाए तो ए को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमने कॉन्सेप्ट में बताए हैं, तो उसी पर ये फार्मूला, उसी को वेरीफाई करने के लिए ये दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब इसी फार्मूला को फिर वेरीफाई करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 6 का फर्स्ट आंसर, 6 का फर्स्ट। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज इंटू ए LHS हम लेके चल रहे हैं। LHS हम लेके चल रहे हैं। LHS में क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए। तो देखिए ए के ट्रांसपोज की जगह पर ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको ट्रांसपोज करके लिख दिया जाए ए के ट्रांसपोज की जगह पर, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए। यानी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये जो हॉरिजॉन्टल में है R1 में, उसको खड़ा कर दिया जाए, C1 बना दिया जाए। यानी कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इस तरह से हो गया। R1 जो है C1 बन गया। अब R2 को C2 बना दीजिए, यानी माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, यानी ए का ट्रांसपोज आपने बना लिया। अब बीच में इनटू ये जो दिया हुआ है, ये खुद इसी मैट्रिक्स को आप यहाँ उतार दीजिए। तो उतारिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब हमको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम में रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर उठा के रखिए, यानी R1 को C1 पर रखिए, तो कॉस अल्फ़ा पड़ेगा कॉस अल्फ़ा के सामने, तो कॉस और कॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बीच में प्लस रहेगा, माइनस साइन अल्फ़ा पड़ेगा इस माइनस साइन अल्फ़ा के सामने, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हुआ। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये एक जगह हो गया। फिर गैप रहेगा बीच में, और फर्स्ट रो को ही हम सेकेंड कॉलम पर रखेंगे, तो कॉस अल्फ़ा पड़ेगा साइन अल्फ़ा के साथ, और माइनस साइन अल्फ़ा पड़ेगा कॉस अल्फ़ा के साथ। तो जिसके सामने जो पड़ रहा है उसे मल्टीप्लाई करके बीच में ऐड भी तो करना है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू, बीच में यहाँ गैप रहेगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस का चिन्ह, लेकिन प्लस है यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये एक साथ हो गया। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किए तो ये मिला, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में किए तो आपको ये मिला।
यानी फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। अब सेकेंड रो को लेते हैं। सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो साइन अल्फ़ा पड़ेगा कॉस अल्फ़ा के साथ, तो यहाँ लिखना होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस हो रहेगा बीच में, और कॉस अल्फ़ा पड़ेगा माइनस साइन अल्फ़ा के साथ, तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होगा। बीच में प्लस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ऐसे होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और फिर गैप रहेगा, यहाँ पर गैप फैले है, और ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो साइन पड़ेगा साइन के सामने, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस पड़ेगा कॉस के सामने, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यही जो है आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये मैट्रिक्स LHS आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पर ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान तो वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, और ये वाला जो है टर्म कट जाएगा, सेम टू सेम प्लस माइनस होने के कारण कट रहा है, कट गया। तो क्या मिला, ये तो 1 हो गया, 1 ये कट गया तो 0 हो गया, फिर जो है ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो यही आपका जो है ये RHS हुआ, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि 1 0 0 1 2/2 का इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए या यूनिट मैट्रिक्स कहिए, और इसी को हम कहते हैं आई। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग सिंबल आई से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमारा वेरीफाई हो गया। LHS लेके चले थे और RHS जो है यूनिट मैट्रिक्स आ गया 2/2 का, यानी 1 0 0 1 आ गया, है ना। तो यही जो है आई हो गया, है ना। इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये वेरीफाइड हो चुका। अब हम लोग इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे और उसको भी हम फार्मूला को इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करके दिखाएंगे। 6 का 2 नंबर हम सॉल्व करते हैं और इस फार्मूला को इसमें ए मैट्रिक्स के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले LHS हम लोग लेके चलेंगे। LHS में है ए का ट्रांसपोज इंटू ए। 6 का 2 नंबर बना रहे हैं। LHS ए का ट्रांसपोज इंटू ए हमको करना है। तो ए का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स 6 का 2 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसी का ट्रांसपोज लिखना है। तो इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करके लिख दीजिए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बना दीजिए, यानी R1 को C1 बना दीजिए। फिर गैप रहेगा। अब R2 को C2 बनाइए। माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये हो गया। R2 जो है C2 बन गया। ये ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हुआ। बीच में इंटू है तो आप भी बीच में इंटू दीजिए। उसके बाद ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिए। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हो गया। LHS इतना था। ए का ट्रांसपोज का ये मैट्रिक्स है, ए का ये मैट्रिक्स है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो हम बीच में मल्टीप्लाई दिए हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा के जो है यहाँ लिखा जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर हम रखेंगे, तो साइन अल्फ़ा पड़ेगा साइन अल्फ़ा के साथ
फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम पर रखते हैं तो साइन अल्फ़ा पड़ेगा, साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में प्लस का चिन्ह देवे करते हैं। माइनस कॉस अल्फ़ा पड़ेगा, माइनस कॉस अल्फ़ा के पास तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया एक साथ, बीच में गैप रहेगा, है ना। और फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम पर रखिए, साइन अल्फ़ा पड़ेगा कॉस अल्फ़ा के पास, यानी फर्स्ट रो को ही अब सेकेंड पर रखना है तो गैप रहेगा बीच में, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस कॉस अल्फ़ा पड़ेगा साइन अल्फ़ा के साथ तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया। अच्छा, अब आइए R2 को लेते हैं, R2 को फिर C1 C2 में मल्टीप्लाई करा के हम नीचे यहाँ और यहाँ लिखेंगे। पहले हम R2 को C1 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर, तो कॉस में साइन से तो यहाँ लिखना होगा कॉस में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा पड़ेगा कॉस अल्फ़ा के साथ, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बीच में आ जाएगा, कॉस, इसको हम लोग यहाँ कॉस में साइन से तो यहाँ लिखा गया, साइन से कॉस में तो लिखाएगा साइन इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया, बीच में गैप रहेगा। और ये सेकेंड रो को ही हम सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो कॉस अल्फ़ा में कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा। तो मल्टीप्लाई हो चुका। अब आपको कुछ ट्रिगो का फॉर्मूला जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए, जो प्लस माइनस में कैंसिल होगा उसको कैंसिल करा दीजिए। जैसे यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस में है और यही चीज़ यहाँ माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस में है और वही चीज़ यहाँ प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान ट्रिगो में आपको 1 होता है तो यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, यानी आपका ये 1 0 0 1 हो गया। तो इसी को हम लोग आई कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए हम लोग LHS लेके चले थे और RHS हमको यूनिट मैट्रिक्स यहाँ आ गया तो आपका LHS RHS वेरीफाइड हो गया कि नहीं। हैंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, यानी आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का दोनों पार्ट बन गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 ठो क्वेश्चन है, 1 और 2। पहला क्वेश्चन में समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें है सो दैट, यानी आपको प्रूव करना है, दिखाना है एक मैट्रिक्स A 3/3 का दिया है और इसको इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। यह जो A मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन में है A मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, तो इस A को हमको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो दोनों 2 किस्म का प्रश्न है, इसमें सिमेट्रिक प्रूव करना है पहले वाले में, दूसरे वाले में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट आंसर प्रूफ में प्रूफ हम ले रहे हैं 7 का फर्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले A लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ है। 1 -1 5 C1 में है, -1 2 1 C2 में है, 5 1 3 ये C3 में है। ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है शुरू वाला। अब क्या कीजिए कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए
मैट्रिक्स ए खुद ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। क्या कंडीशन है? यदि ए इजकल टू ए का ट्रांसपोज तो ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए तो हमारा दिया हुआ है, अब सीधे जो है हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा? R1 को C1 बनाना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना होगा, यानी 1 माइनस 1 5 जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, उसको खड़ा कर दीजिए। 1 माइनस 1 5। ये जो R2 है उसको C2 बनाइए। -1 2 1 तो -1 2 1 और R3 को C3 बना दीजिए 5 1 3। तो क्या देख रहे हैं? अब ये दोनों मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज जो हमको मिला है, ये दोनों को कंपेयर कीजिए कि ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है। सो देखिए, तुलना कीजिए, एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। 1 माइनस 1 5 यहाँ भी है, -1 2 1 बीच वाला में भी है, 1 5 1 3 यहाँ भी है। इसका मतलब हुआ कि ए जो है खुद ए के ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो यही ना कंडीशन है सिमेट्रिक होने का। जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए खुद अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो गया है, तब मैट्रिक्स ए को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बाय डिफिनीशन के अनुसार इसका मतलब है हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूव्ड हो गया। यही कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का। कंडीशन पूरा हुआ, इसका मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं 7 का 2 नंबर पर। आइए क्वेश्चन 7 का 2 देखते हैं। इसमें भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि यह ए मैट्रिक्स जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ज़रा आप जो है थ्योरी को रिकॉल कीजिए कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का क्या कंडीशन था। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए -a के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तब ए को हम कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आपका जो है ए मैट्रिक्स तो यहाँ हाईले है, अब हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं 7 का 2। तो ये मैट्रिक्स तो यहाँ ऊपर में ही है, इसी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 0 1 -1, यानी R1 को C1 बनाइए, R2 को C2 बनाइए, -1 0 1 और R3 को C3 बना दीजिए, यानी 1 -1 0। तो ये जो है आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब आपको एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज। तो ए और ए के ट्रांसपोज दोनों को कंपेयर कीजिए। एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो यहाँ 1, यहाँ -1 है तो 1, 1 है तो -1, 1 है तो -1, माइनस है तो 1, यानी साइन जो है उल्टा हो गया है। तो क्या करते हैं कि इस ए के ट्रांसपोज में से हम अंदर से एक माइनस कॉमन खींचते हैं, बाहर कॉमन खींचते हैं, यानी सारे एलिमेंट में से माइनस हमको कॉमन खींच रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं तो जो अंदर माइनस है वो अब अंदर प्लस में लिखा जाएगा, और जो पहले से प्लस में था वो अब माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन खींच लिए हैं। तो चलिए, जीरो पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जीरो का तो जीरो ही हुआ। यहाँ -1 था, हम माइनस कॉमन खींचे तो अब यह 1 लिखाएगा। यहाँ 1 था, माइनस कॉमन खींचे हैं तो -1 लिखाएगा। इस तरह से सारे का साइन चेंज कर देना है। 1 की जगह पर -1, जीरो में कोई फ़र्क नहीं, -1 की जगह पर 1, -1 की जगह पर 1, 1 की जगह पर -1, जीरो में कोई फ़र्क नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
कि ये हो गया, लेकिन यह जो नया मैट्रिक्स अंदर मिला है ये एलिमेंट सब, वो तो खुद ए का ही एलिमेंट है, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है ए के बराबर हो गया है। मिला लीजिए, तुलना कर 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, यानी कहने का मतलब है कि ये माइनस तो बाहर हाइले है और ये जो मैट्रिक्स है वो खुद ए हो गया है। तो ए का ट्रांसपोज LHS में हम लोग लेके चले, LHS ये है और ये RHS हमको ये है, यानी ए का ट्रांसपोज जो है खुद -a के बराबर है, या इसका मतलब है कि a = इधर का माइनस हम इधर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -a का ट्रांसपोज। तो यही जो है कंडीशन अप्लाइड हो गया, कंडीशन लागू हुआ किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का यही कंडीशन हम कॉन्सेप्ट में लिखाए हैं और यह होता भी है। तो ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आ गया, लागू हो गया, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स ए जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव हो गया है ना। हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया, ये सेकेंड वाला 7 का 2। इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके लिए वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है a + a का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको वेरीफाइड करना है। दूसरा है a - a का ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको वेरीफाई करना है। तो आइए पहला हम क्वेश्चन बनाएं, वेरिफिकेशन करना है। तो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर 8 का 1। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो लिख दिया जाए 1 5 6 7। सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको अभी तुरंत ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, है ना। इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज निकालना होगा तो रो को कॉलम में चेंज करना होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 5, ये R1 को C1 बना दिए, R2 को C2 बनाइए, यानी 6 7। ये आपका ए का ट्रांसपोज निकल गया, ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है a + a का ट्रांसपोज, यानी ये दोनों को ऐड करना है। नाउ a + a का ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिक्स सामने हाइले है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। a के जगह पर ये मैट्रिक्स डाल दीजिए 1 5 6 7, ए के जगह पर डाल दीजिए। ए के ट्रांसपोज के जगह पर बीच में प्लस दे दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है, और ए के ट्रांसपोज के जगह पर ये मैट्रिक्स डाल दीजिए 1 6 5 7, और दोनों को ऐड कर दीजिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, संगत अवयव को जोड़ना है। देखिए 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 5 के कोरेस्पॉन्डिंग 6 है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 6 5 11। 6 के कोरेस्पॉन्डिंग 5 है तो 6 5 11, और 7 के कोरेस्पॉन्डिंग 7 है, 7 7 14 हो गया, है ना। अब क्या कीजिए, इसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो a + a के ट्रांसपोज को कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए। अब लिखिए लेट a + a का ट्रांसपोज = कोई मैट्रिक्स p मान लीजिए। कोई मैट्रिक्स, ये दोनों, ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना, इसको कोई दूसरा मैट्रिक्स p मान लीजिए।
तो जब ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना है तो पी भी तो इतना हुआ। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स पी जो है यही मैट्रिक्स पी हुआ 2 11 11 14, ये मैट्रिक्स पी हुआ। अब पी का ट्रांसपोज आप निकालिए, तो पी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो पी जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज करना होगा। 2 11 जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बनाना होगा, R1 को C1 बनाना होगा। तो 2 11 इस तरह से हो गया, R1 C1 बदल गया, R2 C2 में बदलना है यानी 11 14। देख रहे हैं, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब जब ट्रांसपोज कर दिए तब ये दोनों को कंपेयर कीजिए कि क्या सिमिलरिटी है। 2 11 2 11 11 14 11 14 यानी ये दोनों सेम आ गया, एक ही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है, देखिए यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि P इजिकल टू P का ट्रांसपोज, P इजिकल टू P का ट्रांसपोज। ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम हो गया, यहाँ पर P के ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो आप जो है जब P के ट्रांसपोज हो गया तो यही ना कंडीशन है सिमेट्रिक होने का। जब ए मैट्रिक्स खुद ए के ट्रांसपोज हो जाए तो ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार जब P के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, P अपने P के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, तब P को हम कहेंगे सिमेट्रिक। इसका मतलब है कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफिनीशन के अनुसार P तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, लेकिन P आप किसको माने थे? P तो A प्लस ए के ट्रांसपोज को माने थे, तो P को हटा करके A प्लस ए का ट्रांसपोज रख दीजिए, A प्लस ए का ट्रांसपोज। अब बाकी सबको उतार दीजिए, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप अभी जो है क्या लिखे हैं, A प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही ना आपको प्रूफ करना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ए मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यही ना है, A प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसी को वेरीफाई करना है। तो आपने तो यहाँ वेरीफाई कर दिया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं 8 का 2 नंबर क्वेश्चन। 8 का 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमको वेरीफाई करना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आइए इसको बनाया जाए। क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है, मैट्रिक्स एक दिया हुआ है 1 5 6 7 1 5 6 7। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, ये दिया हुआ है। और हमको A माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले तो हमको A का ट्रांसपोज निकालना ना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर A का ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेते हैं। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, तो आपका A का ट्रांसपोज निकल गया। अब कह रहा है A में से A के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप भी निकालिए A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो A की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स डाल दीजिए 1 5 6 7, बीच में माइनस है तो आप माइनस यहाँ बीच में लिखिए। उसके बाद A का ट्रांसपोज लिखना है, तो A के ट्रांसपोज की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स है उसको यहाँ डाल दीजिए 1 6 5 7 डाल दिए। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट यहाँ कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 में से 1 गया 0। 5 के करस्पॉन्डिंग 6 है, तो 5 में से 6 गया -1। 6 के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो 6 में से 5 घटा तो 1 बच गया। 7 के करस्पॉन्डिंग 7 है, तो 7 - 7 - 7 0 हो गया। तो देख रहे हैं
कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको ये प्राप्त हो गया। अब क्या कीजिए कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज को कोई दूसरा मैट्रिक्स पी मान लीजिए। तो लेट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इजकल टू पी, ये मान लीजिए। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इतना मैट्रिक्स हुआ है, यह मैट्रिक्स, इसका मतलब पी भी यही मैट्रिक्स होगा। तो अब जो है इसका मतलब है कि पी जो मैट्रिक्स होगा वह, इसी को आप पी नाम दिए हैं तो यही पी है। तो इसको लिख दीजिए 0 - 1 1 0, इसको लिख दीजिए। और पुनः जो है अगेन इसका ट्रांसपोज निकालिए। पी निकल गया तो पी का ट्रांसपोज निकालिए, यानी इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए। 0 - 1 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल बना दीजिए, R1 को C1, 0 - 1। उसके बाद R2 को C2 बनाना है, 1 और 0। तब क्या देखते हैं कि एलिमेंट का कंपेयर कीजिए, P और P डैश के एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे -1 यहाँ है तो उसका उल्टा +1, 1 है तो -1, यानी साइन चेंज हो गया है। तो क्या करें हम, P के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स से अंदर से माइनस हम बाहर कॉमन खींचते हैं, यानी माइनस हम कॉमन खींच रहे हैं। माइनस कॉमन खींचेंगे तो जो पहले से प्लस में है वो माइनस में लिखा जाएगा, और जो पहले से माइनस में है अंदर वो अब प्लस में लिखा जाएगा, और जो पहले से प्लस में है वो माइनस में लिखा जाएगा। क्योंकि माइनस तो आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 का 0 रहेगा, और 1 है तो ये -1 हो जाएगा, और -1 है तो 1 हो जाएगा, 0 में नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो है ये जो मैट्रिक्स आया माइनस के साथ जो मैट्रिक्स लगा हुआ है, यही ना मैट्रिक्स P है। देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, ये 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है माइनस तो बाहर है और ये मैट्रिक्स खुद P के बराबर हो गया। यानी इसका मतलब है कि P इजकल टू -P का ट्रांसपोज, इधर का माइनस जो है इधर आ जाएगा, यानी P का ट्रांसपोज -P, तो P इजकल टू -P का ट्रांसपोज। तो यही ना पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का। इसका मतलब P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आइए इधर इसका कंक्लूजन हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब हो गया, ये कंडीशन किसका है, देखिए यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि जब A बराबर -A का ट्रांसपोज हो तो A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से यदि P -P के ट्रांसपोज के बराबर हो गया तो क्या कहेंगे, P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन P आप किसको माने थे, A - A के ट्रांसपोज को। इसका मतलब है कि P के जगह पर A - A का ट्रांसपोज रख दीजिएगा, तो बाकी सबको उतार दीजिए। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब जो है यही तो वेरीफाई करना था कि A - A का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको प्रूव करना था, जो कि हमारा ये हो गया। A - A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 8 दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है सारा क्वेश्चन तो एक वीडियो में आएगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद 9 से हम दूसरे इसके सेकंड पार्ट या अगले वीडियो में हम इसको लेके आएंगे। आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक्स और शेयर भी कर दीजिए। तो हम बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपसे मिलते हैं।